आप आए उससे 1 मिनट पहले शुरुआत में, वास्तव में 15 मिनट है मेरी। मैं तो 2 मिनट आज तो फालतू दे, मैं तो लास्ट ही भाषण है ये तो, इसके बाद तो भाषण होने ही नहीं। अब तो दोबारा जीत के आएंगे तब देंगे भाषण। मैं तो आपकी कितनी मेहर करता हूँ ना, आप गोचे कर रहे हो। मेरे से नाराजगी पंगा ले वो नहीं बनाएगा कोई नेता प्रतिपक्ष। मैं ये कह रहा था, आपको कौन पूछे, मोदी जी बनाएंगे? काशनिया जी थे भी बीच में ही पंगा ले लियो। यही आदमी के सिर में दर्द है, उसकी सारी जांच करा लेंगे। और जांच चिरंजीवी योजना में जो दुकानें लगाई हुई हैं डॉक्टरों ने, उन दुकानों को भी हमें चिन्हित करना है। मैंने पिछले बार भी जिक्र मुख्यमंत्री जी से, आप कह रहे थे और सामाजिक न्याय की अवधारणा गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। जालो उसकी जमीनों की कुर्की नहीं रुके तो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो ये दर्द महसूस करे किसान का कि ये किसान बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी जमीन की चेतावनी है कि बंद नहीं हुई मिलावट तो 87% भारतीयों को 2025 तक कैंसर में डूब जाएंगे। सारी वो बुंडलती टोटली किकर खड़ी है, उन किकरों को हटाओ और जनता को बचने के लिए और सरकारी मकान बनाने के लिए जगह दे। बीमा कंपनी हमारे लिए नहीं आई सभापति महोदय, बीमा कंपनी पैसे कमाने के लिए आई। और बीमादार योजनाएं जो नाम से बहुत अच्छी लगती हैं, ये बात सही है कि खेती और मजदूर के पास खुद के यंत्र नहीं हो, सरकार उसको उपलब्ध कराए, लेकिन उसके लिए पारदर्शिता और गाइडलाइन तय हो कि किस तरीके से उन परिवारों को आपके मार्फत सदन से कि आप न्याय करिए, न्याय की आपसे उम्मीद करते हैं। महोदय मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि रिटायर्ड जज कमीशन का अध्यक्ष हो, कमीशन का अध्यक्ष हो कोई प्रगतिशील किसान, कमीशन का अध्यक्ष हो कोई युवा नेता, कमीशन का अध्यक्ष हो कोई एमएलए और कोई एमपी। कमीशन का अध्यक्ष कब तक रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए। कमीशन का अध्यक्ष अगर राजस्थान के किसान को कर्ज मुक्ति की बात से आगे लेकर के जाना है, उसकी जमीनों की कुर्की नहीं रुके तो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो ये दर्द महसूस करे किसान का कि ये किसान बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी जमीनें कुर्क हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में रोडा एक्ट को पूर्ण रूप से बंद करा जाए। जिक्र बार बार सुनते हैं, अगर जहां मजबूत जनप्रतिनिधि नहीं है वहां आज भी रोडा एक्ट के तहत कुर्कियां निकल रही हैं, उन कुर्कियों को रोका जाए। मेरी मांग है कि जिस तरीके से आपने चिकित्सा पर जिक्र करा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया, इस बात के लिए तो धन्यवाद। लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो दुकानें लगाई हुई हैं डॉक्टरों ने, उन दुकानों को भी हमें चिन्हित करना है। मैंने पिछले बार भी जिक्र करा था, पीयूष हॉस्पिटल सांगानेर में मेरे विधानसभा क्षेत्र का आदमी खुद उसने महसूस करा और उसने झेला कि 99,000 रुपए को उसका बिल बना करके दे दिया, जबकि उसका हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ था। ऐसे लोग भी बैठे हैं चिरंजीवी योजना का नाजायज फायदा उठाने वाले। आदमी के सिर में दर्द है, उसकी सारी जांच करा लेंगे और जांच करा करके कहेंगे कि तेरे सिर दर्द का इसलिए पता कर रहे थे क्या किसी में तेरे टकने में भी तो दर्द नहीं, उसकी वजह से सिर दर्द हो। सारी होलफिट जांच करवा के उसके पैसे खाते में डलवा लेते हैं। इन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। बाकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में राजस्थान की जनता को जो फायदा हो रहा है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के दीपलाना और घेऊ और शेरपुरा 3 पीएचसी ऐसी बनी थी, जो दीपलाना तो 10 साल पहले बनी थी, लेकिन साहब वो लटक गई। मैं चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग के सारे काम आप एनएचएम से करवाने की बजाय पीडब्ल्यूडी से करवाइए, ताकि कंट्रोल रहे जनप्रतिनिधियों का, कंट्रोल रहे प्रशासन का। एनएचएम का कोई एक्शन, कोई एएन आपको मिलता ही नहीं। आप किसको अपनी बात बताओगे? आज उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, आज सीएचसी बन रही है, आज पीएचसी बन रही है। डायरेक्ट बजट उनके वहां गया है तो उसका कोई धनी दोरी नहीं है, ठेकेदार बीच में काम छोड़ के भाग जाता है। मैं एक चीज चाहूंगा, सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध की घोषणा करी, लेकिन एक दूध नहीं जहर पीता इंडिया, उत्पादन 14 करोड़ लीटर लेकिन खपत 64 करोड़ लीटर। मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन के लिए घोषणा करी थी पहले बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने की। मैं मेरे गांव विधानसभा क्षेत्र के छानी बड़ी स्कूल में शुरुआत भी करके आया था। सभापति महोदय, योजना जोरदार है, गरीब के बच्चे ने दूध देखा है, पूरे राजस्थान में देखेगा, पर दूध की जगह पिलाएंगे क्या, ये चीज सुनिश्चित करनी है। जिस तरीके से एक WHO की चेतावनी है कि बंद नहीं हुई मिलावट तो 87% भारतीयों को 2025 तक कैंसर में डूब जाएंगे। आज भी एक गांव में 10-10, 20-20, 30-30 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। इसलिए इस मिलावटखोर लोगों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करनी है। आपने जिक्र करा गरीब का, गांव के चारों तरफ आप देखोगे गरीब बसा हुआ। 1982 में हमारा जिला एक था गंगानगर और हनुमानगढ़। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ने यह घोषणा कर दी कि सारा क्षेत्र वन विभाग है। सभापति महोदय, वन विभाग गलत दर्ज करा गया 1982 में। आज भादरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनकी बस्ती वन विभाग में घुस गई। लोग जमीन पर बसेंगे। सभापति महोदय, मेरी सरकार से, सभापति महोदय आप आए उससे 1 मिनट पहले शुरुआत में, वास्तव में 15 मिनट है मेरी।
मैं तो 2 मिनट आज तो फालतू दो, मैं तो लास्ट ही भाषण है ये तो, इसके बाद तो भाषण होने ही नहीं। अब तो दोबारा जीत के आएंगे तब देंगे भाषण। वन क्षेत्र में बसे लोगों के लिए श्री गंगानगर के जो कलेक्टर ने फैसला करा था, राज्य सरकार से हम चाहते हैं देर आए दुरुस्त आए, उस फैसले को देखो और उस फैसले का परीक्षण कराओ। वन क्षेत्र आज स्थिति कब्रिस्तान की, शमशान भूमि की, पीएचसी खोल रहे हैं, सीएचसी खोल रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोल रहे हैं। अरे जी जगह ही नहीं है, वन विभाग है। वन विभाग को ऐसी जगह ले जाइए जहां वन विभाग ठीक लगे और वहां वन उगे तो सही। यहां तो सारी वो बुंडलती टोटली किक्कर खड़ी है, उन किकरों को हटाओ और जनता को बचने के लिए और सरकारी मकान बनाने के लिए जगह दे। अब बात में कृषि की करूं, सभापति महोदय कृषि के लिए अलग से बजट दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो लोचा आ रहा, राजस्थान की सरकार आने वाले समय में मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए, ताकि सैटेलाइट का लफड़ा और बीमा न देने का लफड़ा और बीमा कंपनी की धमकियां कि हम चले जाएंगे। बीमा कंपनी हमारे लिए नहीं आई सभापति महोदय, बीमा कंपनी पैसे कमाने के लिए आई और बीमा कंपनी जहां हाथ लगेगा वहां लूटेगी। ये बात तो ठीक है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2018 रबी से लेकर के अब तक 3100 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आया है मेरे जिले में, और उसमें अकेली मेरी विधानसभा में 1266 करोड़ आया है। लेकिन सभापति महोदय फिर भी कहीं न कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। 2021 में सैटेलाइट का लफड़ा लेकर के आ गए। आज मेरे सैकड़ों पटवार मंडल ऐसे हैं, दर्जनों पटवार मंडल ऐसे हैं जहां हमें सैटेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग से बीमा मिलना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि यूरिया और डीएपी का आपने घोषणा तो करी है कि हम 150 करोड़ रुपए से प्लांट लगाएंगे और 500 मैट्रिक टन डेली यूरिया और डीएपी पैदा करेंगे। सभापति महोदय जब तक ये प्लांट लग जाए और यूरिया बढ़नी और डीएपी बढ़नी शुरू नहीं हो जाए, किसान को यूरिया और डीएपी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े, ये सरकार सुनिश्चित करे। हम चाहते हैं कि राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5000 रुपए प्रति परिवार 250 करोड़ रुपए व्यय होगा। किस आधार पर हम तय करेंगे उन 5 लाख परिवारों को? ये पारदर्शिता होनी चाहिए। नहीं तो ऐसी ऐसी जोरदार योजनाएं जो नाम से बहुत अच्छी लगती हैं, ये बात सही है कि खेती और मजदूर के पास खुद के यंत्र नहीं हो, सरकार उसको उपलब्ध कराए, लेकिन उसके लिए पारदर्शिता और गाइडलाइन तय हो कि किस तरीके से उन परिवारों को चिन्हित करा जाएगा। सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि जो बीज के किट्स बांटे जाएंगे, मिनी किट्स बांटे जाते हैं बीजों के, सभापति महोदय कहते हैं कि साहब भूमिहीन लोगों को दे दिए। सभापति महोदय भूमिहीन किस में बीजेंगे? पहले सरकार या तो उनको जमीन दे, किट उन किसानों को दिए जाए जो वास्तव में खेती करते हैं। ये मेरा सुझाव है राजस्थान सरकार को। सभापति महोदय, आप डिग्गी के लिए खूब पैसा दिया है, आपने अभी कृषि बजट में घोषणा करी है कि हम डिग्गी के लिए 500 करोड़ रुपए और देंगे, पर डिग्गी हम किसको दे रहे हैं? लॉटरी से। सभापति महोदय, जिन लोगों ने डिग्गी बना ली और जिन लोगों ने फार्म लगा दिया, पहले ये था कि पहले आओ, 2 साल पहले तक था पहले आओ पहले पाओ। सभापति महोदय 3 मिनट तोड़ देने पड़े, मेरे तो 4-5 कागज बचे। सभापति महोदय, उसमें लॉटरी की बजाय 1 मिनट समाप्त करें। ये राठौड़ साहब आंगली लगा रहे हैं, 12 मिनट हुए मेरे, 3 मिनट और पड़े। राठौड़ साहब मैं तो आपकी कितनी मेहर करता हूँ, आप गोचे कर रहे हो। मेरे से नाराजगी पंगा ले वो नहीं बनाएगा कोई नेता प्रतिपक्ष। मैं ये कह रहा था डिग्गी आपको कौन पूछे, मोदी जी बनाएंगे? भाषणिया जी थे भी बीच में ही पंगा ले लियो। सभापति महोदय, डिग्गी फार्म 1 मिनट बाद में भी किसी का फार्म तो उसकी वरीयता तय करी जाए, इसलिए डिग्गी उनसे बनाई जाए। सभापति महोदय, मधुमक्खी पालन में हनुमानगढ़ जिले को शामिल करा जाए। मिड डे मील की बात करूंगा मैं। सभापति महोदय, मिड डे मील आंगनबाड़ी स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल सब जगह जोरदार तरीके से बांटा जा रहा है, इसमें कोई दौर। मैं कई जिलों में गया हूं, जिस भी जिले में जाता हूं मैं मिड डे मील चेक करता हूं, स्कूलों में मेरी रुचि है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, आपके रहते और सामाजिक न्याय की अवधारणा गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। जालोर में, पाली में, गोडवाड़ में कहीं भी मिड डे मील बनाने वाली महिला ऐसी की नहीं है। इसलिए मेरी मांग है आपके मार्फत सदन से कि आप न्याय करिए, न्याय की आपसे उम्मीद करते हैं। मैं चाहता हूं कि स्कूलों में जो रिक्त पद हैं उनको भरे जाए और 2 लाख अध्यापकों की। सभापति महोदय 2 मिनट में मेरी बात पूरी कर देता हूं। प्लीज सेव करें। जल जीवन मिशन
2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति करी जाए। आपने युवाओं को बजट समर्पित करने की बात कही है, आपने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, 2 लाख भर्तियां और निकालिए, तब स्कूल और कॉलेजों का काम आगे बढ़ेगा। जल जीवन मिशन आपने दिए, आपने 350 करोड़ रुपए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए। एचडीपी पाइपलाइन को अगर काम में नहीं लेंगे, डीआई पाइपलाइन के इंतजार में रहेंगे। सभापति महोदय, जल जीवन मिशन आगे तेजी से नहीं बढ़ेगा, काम स्लो चल रहा है। डीआई पाइपलाइन के लिए लाइन लगी हुई है, पूरे देश भर में काम चल रहा है। मेरा सुझाव है कि एचडीपी पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जाए, ठेकेदारों को वही काम दिए जाए, जिन्होंने उनमें काम में प्रगति है। सभापति महोदय, एएनएम भर्ती 2013 पूरी करने की मैं मांग करता हूं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 जो लंबित है उसको पूरा करने का। एलडीसी 2013 से वंचित रहे 6029 पदों